बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो अब तो जागी मुसाफिर। उल्टे पैर पसारे, पहले सोया माँ की गोद में, उल्टे पैर पसारे। भक्ति करके बाहर आया, भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करतार जन्म तेरा। होइयो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई तू जा सोया पिता गोद में, हंसी हंसी दांत दिखाई। तू कैसे आया पिता गोद में, हंस हंस दांत दिखाई। भाई बहन सब लाड करत है, भाई बहन सब लाड करत है, गीत राग रहे गाई लाड तेरो। होइयो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने सोई लियो रे, अब तो जागी मुसाफिर। बहुत तेने
कितनी कोई बड़ी बिल्डिंग बनवा लेना, बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा? जवाब दो। चारपाई घर के एक कोने में डाल दी जाए। कितना भी बड़ा मकान क्यों ना हो, यदि घूमने जाना कोने में एक कोठरी भी ले जाएंगे, भैया ये हमारे दादाजी की कोठरी, इसमें दादाजी रहते। लड़का नाची कहते जो बुढ़ा तो सारे घर को थूक थूक के गंदो गंदो रहे, तो एक जगह चारपाई डाल दो कोने में, वही गंदगी करेगा, वही सफाई होती रहेगी। याद रखना बुढ़ापे में चारपाई कोने में पहुंच जाएगी। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाटी बिछाई। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाटी बिछाई। चलन फिरन की शक्ति नाही, चलन फिरन की शक्ति नाही, सेवर हो करवाई बुढ़ापो आईली रे। अब तो जागी मुसाफिर। तो जब से दुनिया में आए तब से सो रहे, ये अभी भी जाग जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए जाग जाओ। बोलिए वृंदावन में हरियाल की जय हो। जय जय श्री राधे बोले वाले हरियाल की जय हो। ए भैया महाराज आप कथा सुनिए, कथा सुनने आए हैं, आगे की व्यवस्था पे ध्यान मत दीजिए, आप कथा सुनने आए, कथा सुनिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे इधर
बुआ कुंती ने वंदना की। आज कन्हैया लौट कर आ गए वापस महलों में। कन्हैया लौट आए महलों में। आज सबको बड़ा आनंद हुआ। सब कह रहे कन्हैया मेरे कारण लौट कर आए, मेरे कारण लौट कर आए हैं। किंतु कन्हैया तो किसी और ही कारण से वापस लौट आए। उधर कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म अपने अंत समय का इंतजार कर दे इन्हें सदगति दिलाने के लिए कन्हैया वापस लौट आए। आज भगवान कन्हैया पांडवों के साथ में पितामह के पास गए। सबसे पहले ये दुष्ट पितामह को प्रणाम करने लगे। अन्य सभी सिर की तरफ खड़े हुए। जैसे ही ये दुष्ट का चेहरा मुरझाया हुआ देखा, उदासी छाई मुख पर, पितामह बोले ये दुष्ट मैं ये क्या देख रहा, तुम्हारे मुख पर उदासी? अरे ये दुष्ट, तुमने तो महाभारत जैसे युद्ध में जय प्राप्त की है, महाभारत जैसा युद्ध जीता है। ये दुष्ट, तुम्हें तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए और तुम्हारे मुख पर उदासी? ये शोभा नहीं दे रही है दुष्ट, क्यों उदास हो? जैसे ही पितामह के वचन सुने ये दुष्ट के दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे पितामह ये सारा जगत चाहे कुछ भी कहे, सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे पितामह, किंतु आप तो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं और आप भी यही कह रहे हैं। कम से कम आप तो ये मत कहिए पितामह, पितामह आप नहीं जानते ये दुनिया व्यर्थ में कह रही है कि मैंने महाभारत युद्ध जीत कर नाम कमा लिया, किंतु मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है कि मैंने ये अपने जीवन को कलंक लगा दिया। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है पितामह। अरे पितामह जो सुख, जो शांति मुझे बन बन भटकने में प्राप्त हो रही थी, वो सुख, वो शांति ये राज मिल जाने पर नहीं मिल पा रहा है। पितामह समझाने लगे हैं युधिष्ठिर को धैर्य धारण करें। तब तक अर्जुन आए प्रणाम करने, बाकी ये सब सिर की तरफ खड़े हैं। जो ही अर्जुन को देखा पितामह बोले अर्जुन तुम आ गए? अरे अर्जुन तुम तो दिखाई दे रहे, किंतु तुम्हारा सारथी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा सारथी नहीं आया अर्जुन, तुम अकेले आए हो, कहाँ है तुम्हारा सारथी? जैसे ही ये वचन सुने अर्जुन बोले पितामह वो आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं और अभी आपके पीछे आपके सिर की तरफ खड़े हुए हैं। जो ही ये वचन सुने पितामह के दोनों नेत्रों से अश्रु बूंदे टपकने लगे। अरे माधव अच्छा ही किया जो आप पीछे खड़े हो गए, बहुत अच्छा किया जो पीछे खड़े हो गए, मेरे नेत्रों के सामने नहीं आए। क्योंकि माधव इन नेत्रों ने, इन आंखों ने जीवन में इतना बुरा बुरा देखा है कि आपको देखने के काबिल नहीं। जीवन में इतना बुरा देख चुकी है आगे कि आपके दर्शन के काबिल नहीं है। आपने अच्छा ही किया माधव कि आप पीछे खड़े हो गए, मेरे नेत्रों के सामने नहीं आए। जो ही पितामह के वचन सुने भगवान पितामह के सामने आ गए। पितामह बोले माधव एक निवेदन है आपसे हमारा, आपने जैसी निष्ठुरता मेरे लिए रण में धारण की थी वैसी निष्ठुरता यहाँ मत निभाना। आप मेरा उद्धार कर देना माधव। मैं बड़भागी हूँ,
बड़े बड़े योगी जन मरते समय जिसका नाम भी जिब्या पर नहीं ला पाते हैं, वो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। ये मृत्यु मुझे मिलने जा रही, मैं बड़भागी हूँ माधव, लेकिन रण वाली निष्ठुरता यहाँ मत निभाना, मेरा उद्धार कर दो। भगवान बोले पितामह आपको अभी नहीं जाना है, अभी आप थोड़ी देर रुकिए। ये भैया युधिष्ठिर बड़े घबराए हुए हैं, आप इन्हें कुछ राजनीति कुछ धर्म नीति के बारे में समझाइए। पितामह नाना प्रकार से उपदेश देने लगे हैं। युधिष्ठिर को राजनीति समझाई, धर्म नीति समझाई, समझाने लगे हे युधिष्ठिर, यदि व्यक्ति रोकने में सक्षम है, रोकने में सामर्थ्यवान है और उसके आगे कोई अन्याय हो रहा तो उसे वो अन्याय होने नहीं देना चाहिए, तुरंत वो अन्याय रोकना चाहिए। इतना सुना कि द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह बोले बेटी तुझे हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने मन में विचार किया जाने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो जाते जाते कोई श्राप दिए जाए। बोली बाबा कोई बात नहीं, बस यूं ही हंसी आ गई। पितामह बार बार पूछ रहे बता द्रौपदी तुझे क्यों हंसी आई बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। द्रौपदी बोली बाबा मुझे हंसी इसलिए आई कि आपको धर्मनीति याद तो आई बाबा, लेकिन ये धर्मनीति आपको बहुत बाद में याद आई। क्या ये धर्मनीति आपको पहले याद नहीं थी बाबा? आप कह रहे यदि व्यक्ति रोकने में सामर्थ्यवान हो, रोकने में सक्षम हो तो अपने आगे अन्याय नहीं होने देना चाहिए। बाबा क्या आप रोकने में सामर्थ्यवान नहीं थे? मैं आपके ही कुल की बहू, आपकी बेटी के समान है। सभा के बीच में मेरी साड़ी खींची गई, मैं रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। उस समय आपकी धर्मनीति कहाँ थी बाबा? आप सामर्थ्यवान की बात कर रहे हैं, क्या आप सामर्थ्यवान नहीं थे? बाबा आपको तो युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपका तो वहां एक बार ना कर देना ही बहुत बड़ी बात थी। आपसे कौन लग पाता? अरे परशुराम जी जिन्होंने इतनी बार पत्नी छत्री विहीन कर दी, वो परशुराम जी आपके आगे नहीं टिक पाए तो फिर और कौन क्या कहता? बाबा आपको युद्ध की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार ना करने की जरूरत थी। उस समय आपकी धर्मनीति कहाँ थी बाबा? इसीलिए हंसी आ गई कि धर्मनीति याद तो आई किंतु बहुत बाद में याद आई। जो ही द्रौपदी के वचन सुने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले बेटी तू शब्द कह दे और सुन बेटी, एक धर्मनीति तो मुझे उस समय भी याद थी, लेकिन उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, जिसका दूषित रक्त मेरे शरीर में था, जिस कारण मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे पा रही थी। किंतु अब अर्जुन के बाणों से वो दूषित रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। अब मैं विरक्त हो गया हूँ और इसीलिए हमारी बुद्धि सही निर्णय दे पा रही। याद रखना विरक्त व्यक्ति ही सही निर्णय लेने में सामर्थ्यवान हो सकता, सक्षम हो सकता है। पितामह कह रहे हैं मैं विरक्त हो गया, अब मेरी बुद्धि सही निर्णय देने लगी। तो इस प्रसंग से सीख लो कि जैसा आहार होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा हमारा व्यवहार विचार होंगे वैसा व्यवहार होगा। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। वैसे जिस प्रकार एक विचार वो होता है जो किसी की जिंदगानी को बचाने के लिए रक्तदान करता है, और एक विचार वो होता है जो किसी के जीवन को समाप्त करते हुए रक्तपान करता है। दोनों विचार ही तो है, एक रक्तदान करा और दूसरा रक्त पान करा, तो आहार सुधारिए।
आज पितामह ने अपना शरीर त्यागा। पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान कन्हैया के शरीर में समा गई। यह दुष्ट ने देखा पितामह का मरण, बड़ा दुख हुआ। किंतु जब ये जाना कि हमारे पितामह को सदगति मिली है तो ये जान करके ये दुष्ट प्रसन्न भी हुए। पितामह की अंत्येष्टि क्रिया को करवाया, भगवान वापस आ गए महलों में। धीरे धीरे कुछ समय बीता। हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर ये दुष्ट को बैठा दिया। इधर परीक्षित लाल का भी जन्म हो चुका, दिनों दिन बड़े होते जा रहे। भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर विदुर जी तीर्थ के लिए गए हुए थे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, जब विदुर जी ने ये जाना कि सभी कौरवों का अंत हो चुका है, अकेला हमारा भाई धृतराष्ट्र ही बचा हुआ है, तो विदुर जी तीर्थ से आए हैं लौटकर। धृतराष्ट्र गांधारी सबको समझाकर रात्रि के समय अपने साथ लेकर सप्त स्रोत तीर्थ के लिए चले गए। सुबह हुआ, युधिष्ठिर ने देखा इन सबका कोई पता नहीं। मन में विचार किया, अब जब तक इनका पता नहीं चलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। वहां देव ऋषि नारद आए, समझाने लगे युधिष्ठिर तुम उन सब की चिंता छोड़ दो, क्योंकि उन्हें तो थोड़े ही दिनों में मुक्ति मिलने वाली है। और युधिष्ठिर यदि चिंता करनी है तो तुम अपने आप की चिंता करो, स्वयं की चिंता करो, क्योंकि 6 महीने के बाद इस धराधाम पर कलयुग का आगमन होने वाला है। 6 महीने बाद पृथ्वी पर कलयुग आ जाएगा युधिष्ठिर, इसलिए खुद की चिंता करो, उनकी छोड़ दो। नारद जी वहां से चले गए। युधिष्ठिर नाना प्रकार से यज्ञ तप होम करने लगे। एक बार युधिष्ठिर नगर भ्रमण के लिए गए। एक लोहार के पास एक वस्तु देखी, जो ही लोहार से नाम पूछा युधिष्ठिर चिंता में डूब गए। लौट कर आए, भीम को पास बिठाया, भैया भीम आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा भैया भीम, जो उपदेश हमें देव ऋषि नारद ने दिया था वो समय अब कहीं हमसे दूर नहीं रहा। भैया आज मैं नगर भ्रमण के लिए गया, मैंने एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। जब वस्तु का नाम पूछा उस लोहार ने उस वस्तु का नाम मुझे ताला बताया। अरे भैया अब तो हमारे राज्य में घरों में चोरी होने लगी है, तालों की जरूरत पड़ने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा जो उपदेश बाबा नारद ने दिया था वो समय अब कहीं हमसे दूर नहीं रहा। चिंता इस बात की भी है भैया कि अब तक अर्जुन द्वारिका से वापस क्यों नहीं आया है। तब तक अर्जुन भी वहां उपस्थित हुए, जिनका चेहरा लज्जा के कारण नीचे झुका हुआ है। यही अर्जुन का मुख नीचे झुका हुआ देखा, युधिष्ठिर घबरा गए। अर्जुन मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे अर्जुन क्या किया तुमने? क्या किसी संत का अपमान किया, किसी भक्त का अपमान किया, क्या किसी अतिथि को बिना भोजन किए जाने दिया? क्या किया जिसे तुम्हारा मुख ये नीचे को झुका हुआ है? अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हाथ जोड़े खड़े भैया, नहीं मैंने किसी संत का अपमान किया है, नहीं मैंने किसी भक्त का अपमान किया है, नहीं किसी अतिथि को बिना भोजन किए जाने दिया है। जानते हैं भैया
द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया हमें छोड़कर जा चुके हैं। प्रभु इस धरा धाम को छोड़ गए हैं भैया। इस दुनिया में हम अकेले रह गए, प्रभु जा चुके हैं। आज मैं गोपिकाओं को लेकर के आ रहा था तो ना कुछ भीड़ों ने मुझे लूट लिया भैया।